आज हम देखेंगे जिनका भी सन साइन मिथुन यानी कि जेमिनी है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। ओके, तो चलिए देखते हैं जेमिनी राशि जिनकी भी है उनके पार्टनर की फीलिंग क्या है। उसके साथ में ये भी देखेंगे कि आपकी फीलिंग क्या है आपके पार्टनर को लेके। जेमिनी राशि यानी कि मिथुन राशि जिनका भी है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। हैंगमैन, उनका हैंगमैन, एम्प्रेस, टावर रिवर्स्ड आया है, हाई प्रीस्टेस एंड द सन। ओके, अभी देखते हैं आपकी क्या फीलिंग है आपके पार्टनर को लेके इस वक्त। ओके, पहले आपकी फीलिंग चेक करेंगे, उसके बाद आपके पार्टनर की फीलिंग्स हम देखेंगे। क्वीन ऑफ कॉइन यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड आया है, एक्वेरियस राशि आई है। ओके, रिवर्स्ड, किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, द टावर का कार्ड रिवर्स्ड आया है एंड द टाइम। ओके, ये टाइम का कार्ड है। टाइम यानी कि हर्मिट का कार्ड है। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वक्त आपके जिस पार्टनर के बारे में आप सोच रहे हो उनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो आप। ओके, क्योंकि यहाँ पे दो कार्ड ऐसे आए हैं कि जिससे मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग इन्हें जो भी रीडिंग देख रहे हैं आप नो कॉन्टैक्ट या लेस कॉन्टैक्ट में हो आपके पार्टनर के साथ। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग क्या है, आपकी एनर्जी क्या है आपके पार्टनर को लेके। क्वीन ऑफ कॉइन रिवर्स्ड आया है, इट मीन्स कि अगर आप अपने पर्सन के साथ मैरिज करना चाहते थे या स्टेबिलिटी चाहते थे तो ये चीज़ें नहीं मिल पा रही है आपको आपके पार्टनर की तरफ से। ओके, एक स्टेबिलिटी, एक स्टेबल रिलेशनशिप आप चाहते थे वो भी नहीं मिल पा रहा है। साथ में अगर आप अपनी करियर में कुछ करना चाहते थे, फाइनेंशियली स्टेबल चाहते थे होना, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो आप दोनों चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। अगर रोमांटिकली अगर आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हो तो डेफिनेटली यही है कि ये पर्सन आपको मैरिज नहीं दे सकते, स्टेबिलिटी नहीं दे सकते, ऐसा आप सोच रहे हो। और हो सकता है कि आप करियर में भी कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो एक स्टेबल रिलेशनशिप या एक स्टेबल मैरिज चाहिए आपको आपके पार्टनर के साथ, तो आप इसी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। फीलिंग, एक्वेरियस का कार्ड आया है, ये ज़ोडिएक साइन का कार्ड आया है और ये रिवर्स्ड है। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि यानी कि बहुत कुंभ राशि के लोग बहुत ओवर इमोशनल रहते हैं, तो ये रिवर्स्ड आया है। तो इसका यही मीनिंग है कि अभी मैं आपकी तो राशि मिथुन है, तो आपकी जो पार्टनर है उनकी राशि एक्वेरियस या कुंभ हो सकती है। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं हो ही, पर कार्ड है इसलिए मैंने बताया। तो इसका रिवर्स आना यानी कि आपके दिल में जो आपके पार्टनर के लिए जो ओवर इमोशनल जो फीलिंग्स थी ना, वो भी धीरे धीरे कम हो रही है। या आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के दिल में इमोशंस नाम की चीज़ ही नहीं बची है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को इमोशनली फील करते हो, पर आपके पार्टनर आपको इमोशंस के नाम पे कुछ भी नहीं दे रहे, या आपको भी डाउट आ रहा है, आपके दिल को ऐसा फील हो रहा है कि या तो आपने अभी इनके लिए इमोशनल होना बंद कर दिया है, आपके इमोशंस धीरे धीरे कम हो रहे हैं ये पर्सन को लेके, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपके लिए हो सकता है कि अवेलेबल ही नहीं है या पॉजिटिव नहीं सोचता है आपकी रिलेशनशिप को लेके, या एक स्टेबिलिटी चाहिए वो नहीं मिलता है आपको इनकी तरफ से, एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिलता आपको, इमोशनल सपोर्ट भी नहीं मिल रहा और स्टेबिलिटी भी नहीं मिल रही। तो आपके दिल में क्या है, आपके दिल में इनके लिए जो भी वो जो ओवरफ्लो होने वाला जो एक इमोशनल साइड आपका है, या आपके दिल में इनके लिए बहुत प्यार भरा हुआ था, तो वो धीरे धीरे अभी कम हो रहा है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ रियलिटी चेक मिल रहा है। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स आया है, इट मीन्स कि हो सकता है ये पर्सन आपको लेके
बिल्कुल भी जब भी आपको ज़रूरत होती है, ये आपकी तरफ एक्शन नहीं लेते हैं, या आपको जो चीज़ चाहिए इनकी तरफ से उसके लिए एफ़र्ट नहीं डाल रहे। हो सकता है कि अगर आप इनके साथ बात करना चाह रहे हैं तो ये बात नहीं कर रहे आपके साथ, या कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, या भाग रहे हैं आपसे। आप जब भी इनसे बात करने का ट्राई करते हो, या जब भी चीज़ें सुधारने का ट्राई करते हो, ये पर्सन आपसे दूर जाने लगते हैं, ऐसा हो सकता है। ओके, या फिर आप बहुत दिनों से इनका वेट कर रहे हो, इन्होंने आपसे बात नहीं की है, तो ना बात कर रहे हैं ना कुछ एक्शन ले रहे हैं आपके रिलेशनशिप को लेके, ऐसा भी हो सकता है। ओके, द टावर का कार्ड रिवर्स्ड आया है, दोनों के कार्ड में टावर रिवर्स्ड आया है। इट मीन्स कि आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप एकदम से एंड ना हो, इस रिलेशनशिप में एंडिंग ना हो, एकदम से ब्रेक ना हो, ये रिलेशनशिप एकदम से चेंजेस ना हो। आप चाहते हो कि एक स्टेबल फाउंडेशन पे आप दोनों का रिलेशनशिप रहना चाहिए, या तो आप चाहते हो कि अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रही हैं तो एकदम से आपका पार्टनर आपको छोड़ के ना चला जाए, ऐसा आपको अगर डर लग रहा है तो आप उस सिचुएशन को थोड़ा सा टालने के लिए, या फिर एकदम से आपका पार्टनर कुछ एक्शन ना ले ले, नहीं नेगेटिव एक्शन ना ले ले आपकी रिलेशनशिप को लेके, इसलिए आप थोड़ा सा डर रहे हो कहीं ना कहीं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप का जो फाउंडेशन है वो स्टेबल होना चाहिए। ओके, यानी कि कितने भी लोग आपके अगेंस्ट रहे, कितना भी सिचुएशन ख़राब रहे, पर वो एक ही झटके में आप दोनों का रिलेशनशिप ब्रेक ना हो पाए। तो इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपका होना चाहिए। तो आप उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट आपने किया है या कर रहे हो, क्योंकि आप नहीं चाहते एकदम से आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आके चीज़ें एकदम से ख़राब हो जाए, या सिचुएशन एकदम से चेंज हो जाए। टाइम, यस डेफिनेटली हो सकता है आपके पार्टनर बहुत टाइम ले रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, या आप इनका बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। आप दोनों का एज बढ़ रहा है, दिन ब दिन चीज़ें और ज़्यादा स्लो होते जा रही हैं आप दोनों के बीच में। तो हो सकता है कि आप बहुत टाइम से इनका वेट कर रहे हो किसी एक्शन को लेके, या आपको ये कमिटमेंट दे, ऐसा कुछ ना कुछ आप सोच रहे हो, या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बहुत दिनों से हो, ऐसा भी लग रहा है। या फिर आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत टाइम से स्टक पड़ा हुआ है, या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत अच्छा आपका रिलेशनशिप है, बहुत स्टेबल रिलेशनशिप है, पर आप दोनों के बीच में ऐसा है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही है, ऐसा भी होता है। ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोग हो सकता है कि आप दोनों या तो मैरिज, आप दोनों के बीच में मैरिज से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है, या अगर आप अपने स्पाउस के बारे में सोच रहे हैं तो हो सकता है आप सेपरेशन में चल रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप दोनों के बीच में कोई और पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकता है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। तो आप दोनों बहुत दिनों से या बहुत सालों से आप इनका वेट ही किए जा रहे हो, पर ये पर्सन का एक्शन नहीं आ रहा है आपकी तरफ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने टाइम पे छोड़ दिया है, अभी आप अपनी तरफ से कुछ भी एक्शन नहीं लेना चाहते हो, एफर्ट भी नहीं करना चाहते हो। आपका ऐसा हो गया है कि हाँ चलो ठीक है, अगर आप दोनों का रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, बेस स्ट्रांग होगा, तो ये पर्सन खुद ब खुद आपकी लाइफ में आ जाएंगे। ओके, और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपके पर्सन का क्या फीलिंग है, ये पर्सन को आपको लेके हर चीज़ पता है, आप दोनों के रिलेशनशिप का हर एक चीज़ का नॉलेज है इनको। ये कैसा बिहेव करते हैं, रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, अभी ये कैसा आपके सामने पोर्ट्रेट करते पता नहीं खुद को, पर इनकी अवेकनिंग हो चुकी है, इनको पता है, हर चीज़ का नॉलेज है। पर ये पर्सन भी ना स्टक है। ओके, ये पर्सन स्टक है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो तो ये आपसे मूव ऑन हो गए, नहीं, मुझे नहीं लग रहा है मूव ऑन हुए हैं, ये पर्सन अभी भी स्टक है। या फिर अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या आपके पार्टनर की फैमिली आप दोनों के अगेंस्ट है, तो हो सकता है ये वहाँ पे स्टक है आपको लेके। अगर आप एक्शन के बारे में सोच रहे हो कि क्यों नहीं ले रहे, ये कहीं ना कहीं या तो स्टक है अपनी फैमिली में, अपने करियर में, या फिर हो सकता है ये आपको लेके स्टक है। अगर आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट चल रहा है तो ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एम्प्रेस का कार्ड आया है। डेफिनेटली ये पर्सन आपको मैरिज मटेरियल देखते हैं, इनको लगता है आप बहुत केयरिंग लविंग पर्सन हो। ओके, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो ये आपके साथ फैमिली देखते हैं, प्रेगनेंसी देख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत हाई रिगार्ड में देखते हैं एज अ लाइफ पार्टनर, वो आपको अपने लाइफ में देख रहे हैं। ओके, या फिर अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो हो सकता है आपके पार्टनर के अगर मेल है तो, अगर वो मैरिड है तो उनके स्पाउस हो सकता है प्रेग्नेंट है, तो इस वक्त उनका पूरा ध्यान वहाँ पे है, वहाँ पे ये फंसे हुए हैं, ऐसा भी हो सकता है। या फिर इनकी मदर आप दोनों के अगेंस्ट है, ये भी हो सकता है। या फिर
ये पर्सन एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अगर दोनों के बीच में सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी है, आप दोनों भी सिंगल हो सकता है ये पर्सन आपको मैरिज का प्रपोज़ल दे, मैरिज प्रपोज़ल दे, क्योंकि ये आपके साथ बेबीज़ करना चाहते हैं। तो डेफ़िनेटली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको अप्रोच करेंगे या आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर ये पर्सन बहुत दिनों से आपसे अगर बात नहीं कर रहे हैं या आपको कुछ कमिटमेंट नहीं दे रहे तो अगर दोनों सिंगल हो तो डेफ़िनेटली पर्सन आपकी तरफ आएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे। और अगर आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे हो कि उनकी फैमिली अगेंस्ट है या जो भी है, तो हो सकता है उनकी मदर इशू है, वो नहीं मान रहे हैं, इस वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा अपने मदर से इमोशनली अटैच्ड है, इस वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। और अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो हो सकता है उनकी स्पाउस प्रेग्नेंट है, उनके यहाँ बेबी होने वाला है, तो ये पर्सन वहाँ स्टक है, इस वजह से नहीं आ रहे हो। तो मैंने हर एक सिनेरियो बता दिया है, तो आपकी जो सिचुएशन है उस हिसाब से लीजिए। ओके, टावर का कार्ड रिवर्स आया है, तो डेफिनेटली ये पर्सन भी चाहते हैं कि छोटी छोटी बातों में रिश्ता ख़त्म नहीं होना चाहिए, या छोटी सी बात को लेके या एकदम से रिश्ते से बाहर नहीं निकलना चाहिए, या एकदम से सिचुएशन चेंज नहीं होना चाहिए आप दोनों के बीच में। ये भी चाहते हैं कि हो सकता है कि फाउंडेशन आप दोनों का इतना स्ट्रॉन्ग है, या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है दोनों के रिलेशनशिप का, कि चाह के भी कितना भी कोई भी आ जाए आप दोनों के बीच में, चीज़ें ख़राब होती है पर आप एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर और आप दोनों मिलकर आपको पता है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी, फिर भी ज़बरदस्ती आप दोनों होल्ड करके बैठे हो इस रिलेशनशिप को, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि आपके पार्टनर भी छोड़ नहीं पा रहे हो, आप भी छोड़ नहीं पा रहे हो, और सिचुएशन ऐसा है कि आपको भी पता है और इनको भी पता है कि आगे कुछ नहीं हो सकता, या फ्यूचर में ये आपको कुछ नहीं दे सकते, ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों सिनेरियो है, तो आप देखिए अभी आपका क्या सिचुएशन है। ओके, तो मेन इशू यही है कि या तो बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में कड़वाहट आ जाती है, बात करते करते झगड़ा हो जाता है और चीज़ें एकदम से चेंज हो जाता है रिलेशनशिप, या फिर इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है आपका कि कुछ भी हो जाए आप बिल्कुल भी एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते हो। ओके, द हाई प्रीस्टेस बिल्कुल ये अपने इंट्यूशन का सुनना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि चीज़ें थोड़ी सीक्रेट रहे, आप बहुत ज़्यादा रिवील ना करो चीज़ों को। तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है आपका, तो या आपके पर्सन आपसे ऐसे कनेक्टेड है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, अभी आपको पता है जो भी है, तो ये एक हिडन रिलेशनशिप हो सकती है। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप अपने इंट्यूशन का सुनो, या फिर ये चाहते हैं कि चीज़ें थोड़ी मुझे वही वाइब आ रही है कि ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है कि उसके अगेंस्ट है, या तो फैमिली या फ्रेंड्स या सोसाइटी। ओके, या फिर अगर आप दोनों में से कोई एक मैरिड है तो ये रिलेशनशिप सबके सामने बता नहीं सकते। तो आपके पार्टनर ऐसा चाहते हैं कि अभी ये आप अपने दिल की सुने, आप अपने इंट्यूशन का सुने, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचे, है ना, प्रैक्टिकल होके सोचे और ज़्यादा चीज़ें रिवील ना करें। ओके, और ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है आपको, ऐसा आपका पार्टनर चाहता है। अगर आप बहुत पॉसेसिव हो अपने पार्टनर को लेके, या बहुत ज़्यादा सोचते हो इनको लेके, आपको पता है कि सिचुएशन ऐसा है कि चीज़ें हिडन ही रखना है, ऐसे किसी रिलेशनशिप में हो, आप सीक्रेट रिलेशनशिप में हो, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि चीज़ें ऐसी ही रहे, आप कुछ डिमांड ना करें इनसे, क्योंकि जो रियलिटी है आपको पता है, तो आपको वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आप ज़्यादा ओवर इमोशनल नहीं होना है आपको। ओके, क्योंकि अगर कुछ चीज़ें सीक्रेट रखनी है तो डेफिनेटली वो चीज़ें है। तो ये पर्सन वही आपसे उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे, कि एक तो आप हो सकता है बहुत ओवर इमोशनल हो, तो आपको ज़्यादा इमोशनली होना है, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग है, आप सेंस कर लेते हो कि ये क्या चाहते हैं या क्या करने वाले हैं। तो आप हो सकता है बहुत जल्दी पहचान लेते हो अपने पार्टनर का, झूठ पकड़ लेते हो, तो इनको वो चीज़ें पसंद नहीं है। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि हो सकता है आपके कुछ सीक्रेट है जो ये जानना चाहते हैं, वो इनको नहीं पता चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चाहते हैं कि आप कोई सीक्रेट ना रखें, इनको बताएं, या फिर अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है यानी कोई मैरिड है दोनों में से, तो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता ना चले। ओके, और अगर आप सिंगल भी हो, फिर भी सिंगल हो तो इनको लगता है कि आपकी कुछ सीक्रेट है जो आपने इनको बता देने चाहिए, क्योंकि इनको थोड़ा सा आप पे डाउट है कि आप बहुत सीक्रेटिव हो। सन का कार्ड है, डेफिनेटली ये पर्सन आपको लेकर बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, आप दोनों का रिलेशनशिप
जिस भी सिचुएशन में अभी यानी कि आप इसलिए भी रीडिंग देख रहे हैं कि हो सकता है कि अभी नो कांटेक्ट चल रहा है, या आपको आपके पार्टनर पे भरोसा नहीं है कि वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, वो आपको फ्यूचर में देखते नहीं देखते। तो ये डेफिनेटली आपको फ्यूचर में देखते हैं, क्योंकि सन का कार्ड सबसे पॉजिटिव कार्ड है। तो आप दोनों की रिलेशनशिप अभी जैसी भी है, पर फ्यूचर में रिलेशनशिप का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, यही बोल सकती हूँ। क्योंकि आपके पार्टनर आपको नहीं छोड़ेंगे अगर आपको ऐसा कुछ डाउट है तो, और पॉजिटिव चेंजेस भी आएंगे। अगर अभी चीज़ें बिगड़ी है तो आपका पार्टनर डेफिनेटली एफर्ट करेंगे, और ये आपके साथ बहुत खुश रहते हैं। तो डेफिनेटली इनकी खुशी आपको, इनको आपके साथ ऐसे नहीं है कि ऊपर ऊपर ये फील करते हैं। ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं आपसे, सोल टू सोल कनेक्ट लगता है इनको आपके साथ। ये बहुत खुश भी होते हैं आप इनकी लाइफ की सनशाइन हो। और जैसे कि मैंने बोला, अगर आप दोनों सिंगल हो तो अगर आपने कुछ सीक्रेट है आपकी, तो आप अपने पार्टनर को बहुत कॉन्फिडेंस में लेके, या इनडायरेक्टली वे में आप उनको समझाएं कि अगर ऐसा कुछ है तो बताने लायक होगा तो नॉर्मल चीज़ें होंगी तो आप बता दो। अदरवाइज़ इनडायरेक्टली उनको ये कन्विंस करा, आप उनको कन्विंस करो कि अगर वो ऐसा कुछ सोच रहे तो ऐसा आपके दिमाग में नहीं, आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो उनको आप पे शक करने को मजबूर करे। तो देखिए अभी आपका क्या है, तो डेफिनेटली ये पर्सन को है थोड़ा सा कि आपकी कोई आप बहुत सिक्रेटिव हो, इस वजह से वो थोड़ा सा डर जाते हैं। या अगर रिलेशनशिप आपकी जैसे कि सीक्रेट रिलेशनशिप है, हिडन रिलेशनशिप है, आपकी पार्टनर अगर मैरिड है तो वो चाहते हैं कि उनके बारे में आप किसी से भी कुछ भी बात ना करो, आप दोनों का रिलेशनशिप कहीं पर भी एक्सपोज नहीं होना चाहिए, ऐसा ये चाहते हैं। और अगर मैरिड नहीं है तो हो सकता है फैमिली या सोसाइटी कोई अगेंस्ट है, जो भी अगेंस्ट है, तो ये चाहते हैं कि उन तक बात ना पहुँचे। ओके, तो ये थी जिनका भी सन साइन जेमिनी यानी कि मिथुन है, उनके पार्टनर की फीलिंग हमने आपकी भी देखी। तो रेजोनेट जो होता है वो लीजिए, और मैसेजेस वाइस एंड वर्सा हो सकते हैं, जो उनके वो आपके हो सकते हैं, और जो आपके हैं जो मैसेजेस वो उनके भी हो सकते हैं। तो आपको पता है अभी आप क्या सोच रहे हैं, तो उस हिसाब से मैसेजेस लीजिए। और रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।